एक भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर राहुल सिंह लोधी, जो कि दमोह के सांसद, उनके द्वारा पदयात्रा की जा रही है। शहीद स्मारक जेरठ से ये पदयात्रा प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल इसमें विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे के अलावा दमोह जिले नहीं बल्कि संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। स्थानीय लोग भी शामिल हैं। 14 किलोमीटर की इस यात्रा में अपार जनसमूह लगातार इस यात्रा का जहां स्वागत कर रहा है, वहीं इस यात्रा में शामिल होकर लगातार दमोह सांसद के साथ खड़ा नजर आया है। पदयात्रा जेरठ, पिपरिया, चंद्रत्रिमुड़ा, धौराज, बलखंड माता, किशनगंज होते हुए फसिया नाला, घनश्याम गार्डन, नरसिंहगढ़ में समाप्त होगी। उसके पूर्व जिस तरह से लगातार लोगों के द्वारा फूलों की बारिश की जा रही है, सांसद का स्वागत किया जा रहा है, जिससे वह काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें अवसर दिया है कि वह क्षेत्र की जनता के साथ इस तरह से यात्रा कर सकें, देश के वीर सपूतों को, महापुरुषों को याद कर सकें और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उन्हें याद कर सकें। इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं किस तरह से आम जनमानस उनके साथ चल रहा है। प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से है, किस तरह से समर्थन मिला है, क्या होता है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि संपूर्ण भारत देश के सांसदों को यात्रा करनी है। उसी क्रम में ये यात्रा आज प्रथम यात्रा जेरठ से लेकर फसिया नाले तक हमने की है और अभी बनखंडन माता में आप देख रहे हैं कि कितना अपार जनसमूह यहाँ पर लोगों का मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि मैं ये कहूँ कि एक वर्ष में मैंने क्या कमाया, तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों का प्रेम और उसमें हमने कमाया। 3000 से भी ज्यादा देख लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। उद्देश्य केवल ये है कि हमारे जो शहीद है, हमारे महापुरुष जिन्होंने देश के आजादी के लिए और आजादी के बाद कार्य किया है, वो स्मृति में रहे, लोगों को जानकारी रहे कि ये जो आजादी मिली है ऐसे ही नहीं मिली। इसमें कई नौजवानों का, कई महापुरुषों का जान गई, शहीद हुए, जब जाके भारत में आजादी मिली है। तो ये निरंतर क्रम चलता रहेगा। संपूर्ण भारत देश में सभी माननीय सांसदों को ये यात्रा करनी है 26 तारीख तक, और 26 तारीख के बाद भारत देश के सभी
जिलों से 5-5 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर जाएंगे, दिल्ली, बंबई, जयपुर और नागपुर। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली से लेके केवड़िया जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी 150 किलोमीटर की पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पद यात्रा करेंगे। तो नीचे से यात्रा ऊपर तक जाएगी। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हमारे जो शहीद है, जो महापुरुष है, उनको भुला ना जाए समाज, इसलिए निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। किस तरह से समर्थन मिला है लोगों को? क्या देखिए, ये मैं जिस प्रकार से हम लोगों ने शुरू किया था और 1 किलोमीटर बाद जब हम लोगों को देखा तो पूरे लोकसभा क्षेत्र से 8 विधानसभाओं से कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और समाज सेवी आए। बड़ा अपार जन समर्थन है, भूतो न भविष्यति। और आप अभी पंडाल में आप देख सकते हैं, तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर की यात्रा निरंतर चल रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से आए सभी मतदाता भाइयों का, कार्यकर्ताओं का, आमजनों का आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। उनका स्नेह और प्रेम ऐसे ही बना रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मोदी जी ने आह्वान किया कि प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम 150 किलोमीटर की पद यात्रा करें। और पद यात्रा के पीछे हेतु ये है कि लोगों के साथ सीधा जुड़ना, लोगों से अपने बात उन तक पहुंचाना। और इस समय जहां पर भी, जिस क्षेत्र में भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या शहीद हुए हैं पहले, उन सारे लोगों की वहां पर जाना। उसमें जेरठ में जो शहीद थे, जो 1857 की लड़ाई में जो शहीद हुए, वहां से प्रारंभ करके, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा फसिया नाला पे बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, तो वहां से यात्रा शुरू करके 17 किलोमीटर की यात्रा फसिया नाले पे समाप्त होगी। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग यहाँ आए, उत्साह के साथ आए। इससे प्रदर्शित होता है कि मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी कोई इतनी बड़ी पद यात्रा हुई है। और इस पद यात्रा में शामिल सभी लोगों के अंदर उत्साह और प्रेम जो दिख रहा है, वो निश्चित रूप से राहुल सिंह जी के लिए मैं बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़े और लोगों का प्रेम इसलिए उनको इसी प्रकार मिलता रहे। और ये पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के आसपास 2-2.5 हजार लोग यहाँ पद यात्रा में शामिल है। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ जो अपना समय निकाल करके और इस पद यात्रा को सफल बनाने में शामिल हुए। मैं उनका सबका धन्यवाद। समर्थन दे रहा है, क्या कहेंगे? आज हमारे दमोह के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में जो पद यात्रा निकाली जा रही है, और इस पद यात्रा में जिस तरीके से पड़ने वाले ग्रामों में आम जनता ने जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन और स्वागत, बंदन, अभिनंदन किया, उससे मन प्रफुल्लित है। और इस बात का भी द्योतक है कि हमारी नीतियों को लोग मानते हुए और हमारी इस काम की समर्थन देते हुए लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय राहुल भैया का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस यात्रा को आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर इस क्षेत्र में आयोजित किया। जेरठ से लेकर फसिया नाला तक यह यात्रा जो चल रही है, यह प्रथम चरण है। अगले कई और 2-3 चरणों में सांसद जी की यात्रा होगी, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती हम लोग 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने के लिए प्रयास किया था, रियासतों को एक साथ जोड़ा था, उसी तरीके से इस यात्रा के माध्यम से हर जाति बिरादरी का समरसता के साथ में एकजुट होकर हम देश की प्रगति, उन्नति के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े, यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। सांसद जी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, निश्चित रूप से जनता का तो भारी समर्थन है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग, ग्रामीण जन चारों तरफ उनकी स्वागत को लेकर आतुर है। और इसका उद्देश्य भी बड़ा अच्छा है। हमारे जो वीर अमर शहीद थे, फसिया नाला पर उनको फांसी दे दी गई थी, और जेरठ से के भी कुछ परिवार थे तो वहीं से स्टार्ट की गई है। और 3 गांव के परिवारों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, तो वहां इसको फसिया नाला पे इसका समापन है। साथ ही पूरे देश में माननीय
सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है, उन्होंने अखंड भारत को एक अखंड किया था, उसको लेकर मोदी जी उनके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं और इस यात्रा से निश्चित रूप से जनता का समर्थन तो मिलता ही, हमें उनकी समस्याओं को जानने का भी अवसर मिलता है और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।